स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों कमाने का झूठे वादे तो नहीं करते कि आपको लाखों का प्रॉफिट करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ऐसा हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि आप ही हो जो आपका लॉस बचा सकते हो और आप ही हो जो खुद का प्रॉफिट कर सकते हो, वो सीख के कि मार्केट में ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, फंड मैनेजमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, टेक्निकल फंडामेंटल जो भी आप सीखें, ऑप्शन चेन क्या होता है, प्रीमियम्स क्या होते हैं, सारी चीजें सीख कर, मार्केट बिहेवियर सीखकर आप खुद को प्रॉफिटेबल रख सकते हैं और बड़े लॉसेस से बचा सकते हैं। ठीक है। ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आपको अच्छी गाइडेंस देता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आपका कल के दिन आने वाले कल को बड़े लॉसेस से आप बच सको। ठीक है। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि जो लोग भी नीचे ब्रेकडाउन पर पुट खरीदेंगे सेंसेक्स में, ठीक है, आज सबसे ज्यादा लोगों का पैसा किस में जीरो हुआ? वो हुआ पुट में, क्योंकि बहुत से लोग है ना नीचे सेंसेक्स को भेज रहे होंगे कि देखो मार्केट में और गिरेगा, क्योंकि पूरा यूट्यूब, टेलीग्राम, एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर सब पुट साइड थे कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिन से मार्केट हमारा गिर रहा है। ठीक है। इस वजह से सबने यहाँ पुट खरीदी होगी कि आज हीरो जो होगा वो पुट होगा। लेकिन मैंने कल ही बता दिया था कि नीचे के लेवल से अगर हीरो जीरो या फिर अच्छा प्रॉफिट आएगा तो वो कॉल साइड आएगा। और आप देख सकते हैं कि आज हमें एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया, मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ हमें सेंसेक्स जाता हुआ दिखाई दिया। तो जितने भी लोगों ने नीचे के लेवल पे पुट खरीदा, सबसे पहले तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ एक स्पाइक दी। ठीक है, ताकि ये जो लोग थे ना इनको डराया जाए। ठीक, यहाँ आया, नीचे ट्रिगर किए ऑर्डर्स, ठीक है, लोगों के पुट के ऑर्डर्स ट्रिगर किए और फिर डे लो नहीं कटा है। पूरे दिन जो सेंसेक्स है वो ऊपर रहा है। ऊपर क्यों रहा है? क्योंकि कॉल साइड कोई था नहीं, कॉल साइड सिर्फ एफआईडीए वाले होंगे। ठीक है। और नीचे सारे सब जो बेट कर रहे थे, सब जो ट्राई कर रहे थे, वो पुट साइड पुट साइड पुट ही पुट ट्राई कर रहे थे। और इसीलिए आज पुट को सेंसेक्स में जीरो कर दिया गया। ये रीजन था कि आज मार्केट भागा। लोग आपको हजार रीजन बताएंगे कि ये पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव था, फलाना था, ढिमकाना था। लेकिन आज जो मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है उसके पीछे सिर्फ यही रीजन था कि पूरी जो दुनिया थी वो पुट साइड ही थी। इस वजह से जो एफआईडीए वाले हैं उन्होंने पुट को सेंसेक्स में क्या कर दिया? जीरो कर दिया। निफ्टी में भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि जो भी लोग अगर नीचे से पुट खरीद रहे हैं और एसएल नहीं ले रहे हैं और नीचे पुट खरीद के होल्ड कर रहे हैं, उनको लॉस होगा। लेकिन नीचे अगर कोई पुट कॉल की अपॉर्चुनिटी कोई ग्रैब करता है तो उससे अच्छा प्रॉफिट होगा। हमने आज कॉल ही ट्रेड किया, हमने पुट ट्रेड किया ही नहीं। रीजन यही था क्योंकि पुट ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। पिछले 3 दिनों से मार्केट गिर रहा है, पूरी भीड़ 90% जो रिटेल कम्युनिटी है वो पुट में होगी, और मैं 90% के साथ ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं 10% लोगों के साथ ट्रेड करता हूँ जो प्रॉफिटेबल रहते हैं। इसलिए आज ये ग्रीन कैंडल आया और हमने कॉल साइड ही ज्यादातर ट्रेड्स बनाई और अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बनाया। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो अब कल कल का दिन रुक के परसों जो है वो है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है। तो आज एक ग्रीन कैंडल आ गया, हो सकता है कि निफ्टी 24,950 से लेके एक बार को ये 25,060 वाला लेवल रिटेस्ट कर ले। क्यों? इससे क्या फायदा होगा एफआईडीआई वालों को? ये फायदा होगा कि एफआईडीआई वालों ने जो यहाँ प्रीमियम सस्ते दामों पर उठाया है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए पे जो भी यहाँ प्रीमियम बाय किया है कोल साइड का सस्ते दामों पे, एटलीस्ट उसको यहाँ तक बढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ तक आते आते ना फिर से मीडिया हाउसेस, रिटेल इन्वेस्टर, नए नए ट्रेडर, निब्बे ट्रेडर, सबके सब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कॉल बाय करना शुरू करेंगे। और हो सकता है कल के दिन हमें एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिले। लेकिन अगर ऊपर एक तेजी से गैप अप खुल जाता है और यहाँ कहीं ऊपर चला जाता है और पुट में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप एक बार को है ना यहाँ से यहाँ आज के हाई तक के लिए या फिर आज का लो कटने तक के लिए एक बार को पुट ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कॉल ट्रेड करनी भी है ना तो वापस लेवल जो प्राइस है निफ्टी का उसको यहाँ आने देना। अगर एक्सपायरी तक आपको यहाँ कहीं मिलता है इसके नीचे से, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हीरो जीरो जो कॉल बनेगा निफ्टी में वो यहाँ नीचे से बनेगा, ऊपर से नहीं बनेगा। ऊपर से हीरो जीरो पुट के ट्रेड बनेंगे अगर आपको कोई पुट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हम कौन कौन से प्रीमियम उठाएंगे। तो हमें ये पता है कि निफ्टी अगर जा सकता है अभी जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा है, तो जाएगा मान लो 25,000, 25,050 तक, और नीचे अगर आएगा तो 24,600 का लो काट सकता है। ठीक है। 24,500 आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 24,500 मान लो। या फिर ये लो कट जाएगा मान लो कि 24,400। मतलब 24,400 से और 25,060, 24,450 से 25,050 से लेके और 24,460, हमारे पास ये 600 पॉइंट की रेंज है। अब हमें इन्हीं के बीच के प्रीमियम देखने हैं। तो हम कौन कौन से प्रीमियम देखेंगे जिनमें अच्छी मूवमेंट आ सकती है इस वीक, और उनको कैसे ट्रेड करना है हम वो भी जानेंगे कि ट्रेड को करने का तरीका क्या है। लो रिस्क के हम लो रिस्क से
हम इन प्रीमियम्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम 25,000 का प्रीमियम तो नहीं लेंगे, 25,050 का प्रीमियम भी नहीं लेंगे, हम लेंगे 24,900 का कॉल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 24,900 के कॉल को। अब अगर आप देखेंगे इसमें ये कल की ही लाइनें हैं, मैंने आपको बताया था नीचे से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। हमने इसको 21 रुपए के आसपास, या हाँ सॉरी 30 रुपए 31 रुपए के आसपास देखा था, ठीक है। और ये 61 62, मतलब ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न हमें ये देता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर आपको कॉल ट्रेड करना है, जैसा कि हमारा मानना है कि अब मान लो कि यहाँ से पुट बायर्स को खत्म करना चाहते हैं मार्केट मेकर, FIDI वाले, तो ये कॉल के प्रीमियम में बढ़ावा देंगे। लेकिन कॉल के प्रीमियम को अगर मान लो कल गैप अप खुल जाता है, फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आ जाता है, तो ये जो प्रीमियम है ये हमारा इस रेंज में आ जाएगा, 70 से 80 की रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो इस रेंज में इसको बाय नहीं करना है हमें, याद रखना है। इस रेंज में अगर ये आ जाता है तो हम अवॉइड करेंगे। अगर हमें कॉल के प्रीमियम बाय करने भी है ना, तो हम कहाँ से देखेंगे इस 24,900 के कॉल को। एक एंट्री प्राइस होगा ये 33 रुपए का, यहाँ हम बाय कर ले। सपोज दैट कि हमें 10 लोट उठाने हैं तो हम 5 लोट यहाँ उठा सकते हैं, ठीक है। एक प्लानिंग ये हो गई। दूसरा हो गया कि ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये यहाँ कहीं मिले हमें, कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट ए सेकेंड कि हमें कहाँ मिले कि हम इसे बाय कर सकते हैं। एक तो हमारा 33 रुपए का प्राइस है, ठीक है। और दूसरा हम इसको देख सकते हैं कहाँ पे दोस्तों, जस्ट ए सेकेंड, हम अगर देखें तो इसे हम देख सकते हैं 10 रुपए के आसपास, ठीक है। 10 से 15 की रेंज में, या तो 33 रुपए के आसपास हम इसमें एंट्री बनाएं तो हम इसमें एक बार को प्रॉफिट बना सकते हैं, या फिर हम इसे देखें 10 से 15 रुपए की रेंज में। अगर एक्सपायरी तक आपको ये 10 से 15 रुपए की रेंज में मिल जाता है, तो एक बार को ये जो 24,900 का आपका पुट है ये एक बार को यहाँ से लेकर आपको 34 रुपए से लेकर 80 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। या फिर हो सकता है कि अगर आपको 33 रुपए के आसपास कोई अगर ये अच्छा प्राइस एक्शन दे 20 से 30 की रेंज में, तो यहाँ से भी एक बार ये वापस 80 तक की छलांग, अगर किस्मत अच्छी रही तो और ऊपर लंबी छलांग ये मार देगा। लेकिन 24,900 का कॉल ही सही रहेगा, क्योंकि ये इन द मनी जल्दी होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम पुट की तरफ अगर जाना चाहें तो हम ऐसा कौन सा पुट है जिसमें हमें इंक्रीजमेंट आता हुआ दिखाई देगा या वैल्यू हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो वो हमारे पास पुट है दोस्तों कौन सा, 24,750 का पुट, ठीक है। और लेकिन इस पुट को अगर हमें बाय करना है तो हम कहाँ कहाँ बाय कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं 30 रुपए के आसपास, कि 30 रुपए के आसपास अगर हमें ये कोई कंफर्मेशन या प्राइस एक्शन देता है तो ये इजीली एक बार 50 से लेकर, ये मानो कि 50 60 65 तक, ठीक है। और अच्छा चला तो 100 रुपए तक, एक बार यहाँ तक ये छलांग हमें पुट का प्रीमियम मारता हुआ दिखाई देगा। या फिर हम इसको अगर एक्सपायरी तक हमें ये प्राइस अगर यहाँ कहीं मिलता है, कहाँ, यहाँ पे 20, तो ये 20 से 30 रुपए की रेंज है जो आपको है ना ये मानो कि अच्छे टारगेट दे सकती है। 25,750 का पुट जो कि काफी हेल्दी रहेगा, क्योंकि इंक्रीजमेंट जो आएगा इस पर्टिकुलर प्रीमियम में अच्छा हमें आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जैसा आपको कॉल के प्रीमियम में अगर लोअर प्राइस पे मिलता है, सपोज दैट आप 50,000 लगाना चाहते हैं तो 25,000 यहाँ पुट में लगा दो, 25,000 अगर नीचे आपको कॉल में मिलता है तो दोनों को लगा दो, ठीक है। और दोनों को लगाने के बाद आप दोनों को डबल के लिए छोड़ दो। सपोज दैट आपने ये 20 रुपए पे बाई किया है, ये पुट वाला प्रीमियम है, आपने 20 रुपए पे बाई किया है, तो आप इसको एटलीस्ट है ना यहाँ 50 से 60 तक होल्ड करो, क्योंकि अगर यहाँ तक आ जाएगा तो आपका ये फंड 2x हो जाएगा। जो 20 रुपए पे आपने लिया आप 60 रुपए पे एग्जिट कर रहे हो, मतलब 1:2 आप रिस्क रिवार्ड ले रहे हो, ठीक है। और दूसरी तरफ जो 24,900 का हमारा कॉल है, ठीक है, सपोज दैट कि आपने इसको बाई कर लिया यहाँ 30 रुपए के आसपास, तो ओवरऑल आपका प्रीमियम हो गया 50 रुपए, ठीक। यहाँ आपने इसको बाय कर लिया, एग्जिट किसी को नहीं करना है, एग्जिट आपको 1:2 में करना है। मान लो अगर आपने यहाँ 30 रुपए या फिर 25 रुपए से 30 रुपए के बीच में इसको बाय किया आपने, तो आप इसको एटलीस्ट 70 से 80 रुपए तक होल्ड करो, दोनों में आप डबल रखो। जो एग्जिट हो रहा है उसको निकाल दो या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करो। क्यों? क्योंकि अब ये जो रेंज निफ्टी बना चुका है ना, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने एक्सपायरी के लिए होप एक अच्छी रेंज बना ली है। क्योंकि अब अगर आप तसल्ली से अगर एक चीज सोचोगे, देखोगे निफ्टी के अंदर, तो इसने क्या किया, अब ये जो ग्रीन कैंडल का लो है ये मुश्किल है कि कटे, ठीक है। कटेगा भी तो इसके नीचे और ज्यादा नहीं जाएगा इस एक्सपायरी तक। तो जो निफ्टी की इस बारी रेंज रहने वाली है इस एक्सपायरी थर्सडे को, वो रहने वाली है 24,600 से लेकर 25,060, इस रेंज के अंदर निफ्टी घूमता हुआ दिखाई देगा। तो हम ये कर सकते हैं कि ऊपर से हम ये 25,750 वाला पुट ले सकते हैं डबल के लिए, कि हमने 20 पे बाई किया और 60 रुपए पर हम उसको एग्जिट करें, मिनिमम टारगेट हमारा 60 रुपए हो। और कॉल का प्रीमियम अगर हमें लेना है तो वापस हम नीचे वेट करेंगे 20 से 30 की रेंज में, और उसको भी 70 80 तक हम होल्ड करेंगे। दोनों में एक बार को हमें टारगेट मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको निफ्टी का बता चुका,
अब मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा और फिर मिड कैप निफ्टी का भी बताऊंगा। चलिए, अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो तो आज अच्छा खासा जो लोग पुट पुट के पीछे भाग रहे थे, यूट्यूबरों की सुन के, नए नए नूब ट्रेडर, जो नए नए ट्रेडर हैं, निब्बे ट्रेडर्स हैं, वो लोग सभी यहाँ पुट बाय कर रहे थे और मार्केट ने ऑलमोस्ट उनको एलिमिनेट करने की पूरी पूरी कोशिश की है। जो लोग निकल गए स्टॉप लॉस लेकर निकल गए, जो नहीं निकले उन लोगों, वो लोग अभी भी लॉस में बैठे, और मार्केट क्या करेगा, उनको और मोटा लॉस देगा। ठीक है, तो हो सकता है कल और हमें मार्केट ऊपर ही क्लोज करता हुआ दिखाई दे, या फिर इन हाइज के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, जो कि है 56,700 के आसपास। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉल है या आप लेना चाहते हैं तो ये मानिए कि एक बार यहाँ तक आप कॉल को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको कोई पुट में अपॉर्चुनिटी दिखती है, प्रीमियम भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना, कि कौन कौन से प्रीमियम है जो हमें बैंक निफ्टी में इस मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करनी चाहिए, जो हमें जैकपॉट ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये हमारे पास बैंक निफ्टी का आ गया चार्ट। ठीक है, तो 56,700 के आसपास, 800 के आसपास अगर आपको कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है, पुट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप यहाँ से पुट ट्रेड अगर करोगे तो ऑलमोस्ट आपको वो 2x 3x होता हुआ दिखाई देगा, या 4x, किस्मत अच्छी रही तो 5x 10x भी वो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ जो कॉल बाय करेगा उसका जीरो होना तय है। अगर आप लोगों को कॉल बाय करना है तो यहाँ कहीं आने दो, यहाँ कहीं आज के लो के आसपास या आज का लो कटने दो। यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से है हीरो जीरो एक एक्सपायरी पर अगर यहाँ मिलता है आपको, तो कॉल हीरो जीरो बनेगा, जो 1x 2 मिनिमम 2x 3x 4x 5x आपका होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कौन कौन से प्रीमियम है जो हम देख सकते हैं, तो हम देखेंगे कौन सा। ये मानो कि बैंक निफ्टी की जो रेंज है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो है दोस्तों 55,800 से लेकर, ये हमारे पास है 56,700, मतलब 1,000 पॉइंट की हमारे पास रेंज है। तो इसी 1,000 पॉइंट की रेंज देखनी है, मतलब 55,700 तक का पुट हम देख, 56,700 तक का हम पुट देख सकते हैं, और 55,700 तक का हम क्या देख सकते हैं, कॉल देख सकते हैं। 56,700 तक का कॉल और 56,700 तक का हम, 55,700 तक का हम पुट देख सकते हैं। तो पुट हम कौन कौन से देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे 56,000 का पुट, कि अगर मार्केट पुट साइड जाना होगा तो 56,000 का पुट है जिसमें सबसे फास्ट और सबसे तेज हमें प्रीमियम मूवमेंट दिखाई देगा। लेकिन इसको बाय कहाँ करना है, आप एक चीज अगर आप और नोटिस करोगे ना, तो जितने भी पुट साइड के प्रीमियम थे आज अच्छे खासे टूटे हैं। कल का हाई, एक नया हाई लगाया है पुट के प्रीमियम ने, नो डाउट, लेकिन उनको अगर आप देखोगे कितने कितने परसेंट खत्म किया जा चुका है, अगर आप देखोगे आज बैंक निफ्टी में जो कॉल के प्रीमियम खत्म हुए हैं वो ऑलमोस्ट 75-75% खत्म हुए हैं। चाहे आप निफ्टी में चले जाओ, सेंसेक्स में तो जीरो ही हो गए पुट के प्रीमियम्स। ठीक है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में 70-70 80-80% पुट के प्रीमियम्स हमें टूटते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर मार्केट को पुट साइड जाना है तो 56,000 का जो प्रीमियम है वो हमारा बेस्ट है। ठीक है, तो आपको अगर पुट लेना ही है तो आप क्या करो, कि छप्पन, ये जो 56,000 का पुट है इसको आप ले सकते हो कहाँ तक, एटलीस्ट ये मानो कि अगर आपको ये दिखता है कहाँ, 50 से 70 की रेंज में, या फिर आप ये रेंज पकड़ लो, ये जो लो है, इसका लो हम देख लेते हैं कितना है, इसका लो है 46 रुपए। तो 46 से 60 70 की रेंज में अगर आपको इस पुट में कोई कंफर्मेशन दिखता है, या फिर है ना आपको यहाँ 30 से 40 की रेंज में अगर आपको कोई कंफर्मेशन दिखता है, बुलिश कंफर्मेशन, 30 से 40 रुपए के बीच में, ठीक है, इस 56,000 के पुट के अंदर, तो आप इसको एक बार को ट्रेड कर सकते हो। ये वापस एक बार है ना हमें 150 रुपए तक की छलांग लगाता हुआ दिखाई दे सकता है, और किस्मत अगर अच्छी रही तो आपको ये हाई वापस काटता हुआ दिखाई देगा 420 वाले इसी मंथली एक्सपायरी में। ठीक है, होप आपको ये पुट का प्रीमियम समझ में आया होगा। अब मैं आपको कॉल बता देता हूँ कि अगर कॉल का जो प्रीमियम है, तो ऐसा कौन सा है बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी कॉल साइड जाता है तो कौन सा प्रीमियम है, और उसको कैसे और कहाँ हम बाय कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट टारगेट क्या होंगे, तो हम वो भी एक बार को समझ लेते हैं। तो हम 56,600 का कॉल लेते हैं। ठीक है, 56,600 का अगर आप कॉल देखोगे तो ये इसने एक आज नया लो लगाया, और अगर आप देखोगे तो ये ऊपर ही क्लोज हुआ है, और ये अच्छे खासा गिरा है, टूटा है, इसमें अभी तक कुछ खास बढ़ोतरी नहीं आई है। अगर इसको आपको ट्रेड करना है तो आप इसको कहाँ ट्रेड कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, कि 56,600 का जो कॉल है उसे हमें कहाँ बाय करना चाहिए। ठीक है, तो 56,600 का हमारे पास कॉल है, अगर आपको इसको बाय करना ही है, तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, आपको लगता है कि मार्केट जाएगा, तो 56,600 का प्रीमियम है, थोड़ा आउट द मनी है, लेकिन ये इंक्रीज तेज होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको प्ले भी करना है तो आप इसको कहाँ से प्ले कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। 56,600 का हमारे पास ये कॉल है। तो आज का जो इसका लो है दोस्तों, वो है हमारे लिए क्या, ये है 70 के आसपास का इसका लो है। ठीक है, तो अगर आपको ये जो प्रीमियम है 56,600 का, ठीक है,
तो ये आपको यहाँ कहीं मिलता है 30 से 50 वाली रेंज के अंदर। 30 से 50 वाली रेंज के अंदर अगर आपको कोई कंफर्मेशन देता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट ये मानो कि किस्मत अच्छी रही तो ये 200 एक बार छलांग मारेगा ही मारेगा। या फिर अगर आपको ये फ्लैट खुलता है, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आता है फिर नीचे आके ऊपर जाता है, तो आपका ये कॉल का प्रीमियम आपको वापस, अगर यहाँ 60 से 80 की रेंज में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो आप इसको एटलीस्ट 150 से लेकर 200 तक के लिए एक बार को इसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये था बैंक निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी। बहुत से लोग मिड कैप निफ्टी भी ट्रेड करते हैं कि मिड कैप निफ्टी को हमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी भी एक बार को देख लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना है। तो हर इंडेक्स की आज यही कहानी हुई है कि ये जो प्रीमियम्स हैं पुट के, जो कॉल के जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ाए गए ताकि यहाँ जो नीचे पुट खरीद रहे थे उन सभी पुट बायर्स को अच्छा खासा लॉस हो। अगर मिड कैप निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसने तो कल का लो भी नहीं काटा है, वहीं से घूम गया है। ठीक है, मतलब यहाँ जो पुट बायर्स हैं वो तो फंसे पड़े हैं। ये हमें देखने वाली बात है कि जितने आज पुट बायर्स फंसे हैं मार्केट मेक श्योर करेगा कि उनको आने वाले 2-3 दिनों में जीरो कर दे, पुट को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और कॉल वाले कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक आप कॉल ट्रेड कर सकते हो। तो मिड कैप निफ्टी में जो लास्ट जा सकता है वो 13,160 से 200 की रेंज तक जा सकता है। अगर यहाँ आपको मिड कैप निफ्टी आ जाता है तो यहाँ कॉल खरीद के कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर आपको कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से पुट का एक ट्रेड बनेगा जो आपका मिनिमम 2x और मैक्सिमम कितना भी वो हो सकता है फिर ये लो कट जाए। अगर ऊपर चला जाता है, इन हाइस के आसपास मार्केट्स आ जाते हैं तो फिर ये लो एक बार काटने आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ तक आने के बाद भी है ना, पुट के यहाँ जो पुट बाइंग हुई है वो कॉस्ट पर भी नहीं आएंगे और प्रॉफिट में आना तो दूर की बात है। ओके, इसके अलावा अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और नीचे आता है, यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है या फिर ये लो काट के हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो वापस यहाँ से एक बार को हमें कॉल में अच्छे जैकपॉट मिलते हुए दिखाई देंगे। अब हम देख लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी में हमें कौन कौन से कॉल और पुट देखने हैं। तो 13,100 का हम कॉल देखेंगे और 12,900 का हम पुट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार 13,100 का हम कॉल देख लेते हैं कि 13,100 के कॉल को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर मिड कैप निफ्टी ऊपर जाता है तो इसमें इंक्रीजमेंट फास्ट आएगा। ठीक है, तो ये 13,000 का जो 100 का कॉल का प्रीमियम है, अगर आपको इसे बाय करना ही है तो आप लोग अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इसको देखिएगा कहाँ, यहाँ 25, मतलब ये जो रेंज है इसकी 15 रुपए से 25 रुपए के बीच में आने दो इसको, तसल्ली से बैठे रहो। 15 से 25 के बीच में अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो ये वापस से एक बार को, ये मानो कि 50 से लेकर और ये 120 तक की छलांग आपको इजीली लगाता हुआ दिखाई देगा। इससे बीच में इसको ट्रेड करने का कोई भी मतलब नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कि अगर आप मिड कैप निफ्टी गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम ऊपर खुलेगा, तो ऊपर खुलेगा तो आपको ऊपर लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ऊपर आपको ये कॉल लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता, इसलिए आप कोशिश करो कि आपको नीचे ही मिले। ठीक है, नीचे से ही किसी भी प्राइस को आप पिक करो। ओके, अब हम देख लेते हैं 12,900 का पुट। 12,900 का पुट क्या कर सकता है, कितना कैसे कर सकता है। तो 12,900 का हम एक बार को पुट देख लेते हैं कि 12,900 का पुट हमारा कैसा, हमें हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है।